मित्रों, रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारी जो सनातनी धर्म ग्रंथ हैं, हमें उनका निरंतर अध्ययन करना चाहिए। उनकी जो मूल बातें हैं उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना चाहिए। अब एक प्रश्न देखिए जो मन में निरंतर उठता है, या फिर हमें इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि क्या सोए हुए व्यक्ति के सिरहाने बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। हम अक्सर बिना सोचे समझे कैसे भी कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बैठने पर भी निर्भर करता है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, या हम किसी दुर्घटना के शिकार होंगे या नहीं। क्या आपने कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि जब कोई व्यक्ति सो रहा है या फिर आराम से लेटा ही हो तो उसके सिरहाने नहीं बैठना चाहिए। दरअसल यहाँ कहने का भाव है कि यदि किसी भी इंसान के सर के पास भूलकर भी हमें नहीं बैठना चाहिए। यूं तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते होंगे और इसे एक बकवास भी समझते होंगे, लेकिन आज वेद संसार आपको इस बात के पीछे का असल कारण बताने जा रहा है। आखिर क्यों किसी के सिरहाने नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों की माने तो अगर हम किसी सोए हुए व्यक्ति के सिर के पास बैठते हैं तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। यही नहीं, शास्त्रों में इस बात का भी साफ उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी के सर के पास बैठता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी होने का भय हमेशा बना रहता है। वहीं अगर हम हिंदू धर्म की माने तो जिस किसी की भी मृत्यु होती है तो ऐसे में उसके घर वाले उसके सिरहाने ही बैठते हैं और मौन करते हैं। ये एक बड़ा कारण है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी के सिरहाने गलती से भी नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मनुष्यों को सिरहाने नहीं, आप पैरों के समीप बैठें, यही शुभ है। तो दोस्तों, ये सवाल जो निरंतर आपके मन में बना रहता है कि यदि सिरहाने ना बैठें तो फिर बैठें कहां, इस संबंध में रामायण का भी एक प्रसंग काफी प्रचलित है। रावण के प्राण त्यागने से कुछ क्षण पहले जब प्रभु श्री राम के कहने पर लक्ष्मण को उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया तो लक्ष्मण उनके सर के पास बैठ गए थे, और तब रावण ने उन्हें समझाते हुए ये बात कही थी कि जब किसी से ज्ञान लेना हो तो हमेशा उसके पैरों के पास ही बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान देने वाला चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उस समय वो आपके लिए गुरु के समान होता है और इसलिए उसे सम्मान अवश्य देना चाहिए। यकीनन दोस्तों, हमारे वेद धर्म ग्रंथ का ये जो संसार है वो हमें बताता है कि आप सतर्क हो गए होंगे। तो देखा दोस्तों, ये दिव्य ज्ञान हमारे सनातनी वेद धर्म ग्रंथ के माध्यम से ही संभव है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सिरहाने बैठने की भूल हमें कदापि नहीं करनी चाहिए, और निरंतर कुछ ज्ञानार्जन करना हो, कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप पैरों की तरफ बैठें और एक शिष्य की तरह पालन करें। तभी जाके जीवन में विकास, उन्नति और व्यक्तित्व बन पाना संभव हो पाता है। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।